फ्रेंड्स, मनोज राम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बता दें कि कई दिनों से मीडिया के अंदर एक खबर आ रही है कि कांग्रेस को जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है वो अपने गठबंधन के तहत 15 सीट देने को तैयार हो गई है या राजी हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस प्रकार की कोई भी मतलब आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये पूरी तरीके से मीडिया अपनी तरफ से झूठी खबर फैला रही है, क्योंकि इस प्रकार की झूठी खबर दिखाने से जो सपा बसपा का गठबंधन के जो तालमेल के जो साथी है उनमें डाइवर्ट होगा, उनमें बिखराव होगा और वो उनका ध्यान भटकाने की केंद्रित ये सारी प्लानिंग के तहत है। अभी तक किसी भी प्रकार का स्वयं अखिलेश यादव ने एक बार नहीं 1000 बार ये बयान दे दिया है कि हम बसपा और सपा का गठबंधन एक्जूटली जो है वही रहेगा, और कांग्रेस को हमने अगर गठबंधन करती भी है तो हम 200 सीट देने के लिए तैयार है, उससे ज्यादा हम सीट नहीं दे सकते। ये अखिलेश यादव कई बार, और साथ ही आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार नहीं हजारों बार कांग्रेस के ऊपर है वो निशाना साध चुकी है। गठबंधन होने के बाद वो कांग्रेस को अड़े हाथ लेने के लिए तैयार है। दूसरी आपको बता दें कि बिना किसी भी बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुए बिना मायावती ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस से 1% भी सीट शेयर नहीं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये लगातार बयान आ रहे हैं कि भाई हम अन्य पार्टी, अब ये बयान सामने आ रहा है कि अन्य जगह पर, मतलब जैसे राजस्थान में बसपा का जनाधार बढ़ा है, महाराष्ट्र में उसका जनाधार है, मध्य प्रदेश में उसका जनाधार है, छत्तीसगढ़ में उसका जनाधार है, तो वहां पे हम है कुछ सीटें उसको तो बसपा को देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये कोशिश होती है, अगर वहां पे दी जाती है तो शायद बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर देने के लिए तैयार हो जाएगी, वरना किसी भी शरत के ऊपर बहन जी ने टिकट देने से, कांग्रेस को 2 से ज्यादा टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। उनका साफ है कि बहुजन समाज पार्टी जितनी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है उतनी वो अन्य जगह पर लड़ी, तभी जाकर हम गठबंधन के साथ है, वरना हमारा किसी भी प्रकार का कोई आपसे ताल्लुकात नहीं है, ये ऐलान हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया के द्वारा मिर्च मसाला लगाकर कई दिनों तक लगातार इसे फेस करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर दिखाई जा रही है। आपको बताएं, मीडिया को इतना सा भी जरा भी किसी चीज का ऐलान नहीं होता, किसी का भी पता नहीं चलता। 2 दिन पहले मीडिया के अंदर सुबह से लेकर शाम तक मैंने खुद ने देखा है, और लोगों ने, आप सबने भी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिल्ली गठबंधन को लेकर सुबह से दिखाया जा रहा था कि अखिलेश या राहुल गांधी अपने घर से निकल सके, अभी कभी भी गठबंधन का ऐलान तो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। और दोपहर 2 बजे जाके जब शीला दीक्षित ने साफ ही कर दिया कि हमारे बीच में कोई गठबंधन की बात ही नहीं थी, हम अपनी कांग्रेस की पार्टी की मीटिंग करने जा रहे हैं, तो ये साफ है कि कांग्रेस जो मीडिया है उसके पास किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती। ये जो मनवादी मीडिया अपने आप को मानते, लेकिन इनको क्या अब सुबह से शाम तक क्या खबर दिखाए, तो यही इनको दिखाने के लिए इस प्रकार के मिर्च मसाले वाली न्यूज चाहिए। मैं तो आपसे यही सलाह करूंगा कि जो 2 महीने तमाम जो लीडर है आजकल कहने लग चुके हैं, जहाँ तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पर बड़ा सा आर्टिकल लिख के ये डाला है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बहिष्कृत कर दीजिए आप, और अखिलेश यादव ने कहा है, तो तमाम जो बहुजन नेता है उन्होंने अब साफ कहना शुरू कर दिया कि मीडिया से आप दूर हो जाइए 2 महीने के लिए। तो कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस, आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को 15 हो चाहे 5 हो या 50 हो, कितनी भी सीट अगर उत्तर प्रदेश में देती है बसपा, तो बसपा को इसके बदले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां पर उसका जनाधार है वहां पर कांग्रेस को सीटें देनी होगी, तभी जाकर बहन जी राजी होगी, वरना उन्होंने साफ कह दिया है कि वो कांग्रेस का साथ किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं करेंगी। और अखिलेश यादव ने भी कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन में केवल 2 सीटों पर, रायबरेली और अमेठी पर। और यहां तक आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के का भी बयान कई बार आ चुका है, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस ज्यादा करेगी तो हम अमेठी और रायबरेली से भी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो कहीं मतलब पार्टी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी बयान नहीं है, कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिला। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, एकमात्र प्रवक्ता है सुदेंद्र भदौरिया, उन्होंने बयान जरूर दिया था बीबीसी को कि अगर कांग्रेस हमारे जनाधार वाले राज्य, जो हम बात कर रहे हैं भाई, कि जो हमारे जनाधार वाले राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनके अंदर अगर सीटें देने के लिए तैयार होती है तो हम यूपी के अंदर कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो साफ है स्थिति ये हो चुकी है, अभी तक किसी भी प्रकार का इस मामले में नहीं है। अब 2 दिन से ये मीडिया में ये भी चर्चा सामने आने लगी है, आज आप जाके चेक कर सकते हैं, सपा बसपा सर्च करेंगे तो वही आएगा। आज एक नई खबर चलने लगी है कि बस कांग्रेस है वो महाराष्ट्र और अन्य जगह पर सीट देने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी प्रकार की, मतलब जो ऑफिशियल जो बातें होनी चाहिए वो अभी तक किसी भी प्रकार की इस मामले में नहीं हुई है। अभी तक जो सपा बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वही गठबंधन है। आपको किसी भी प्रकार का मतलब जो मीडिया द्वारा भटकाया जा रहा ध्यान है उसमें आप फंसने की कोशिश बिल्कुल भी ना मिले। ये एक मतलब एक ही टाइटल को अलग तरीके से पेश करके अलग चीज पेश करना ही मीडिया का काम होता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत।
आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।